आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया और उसकी थ्योरी को जाना। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी को जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स जानेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स को। टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। पहली बात हमने इससे पहले के वीडियो में जाना था कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट्स के अलग अलग फॉर्म्स किस किस तरह से बनाई जाती हैं, ठीक है ना, और सेट्स के सिंबल्स क्या क्या होते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब सेट्स को जानेंगे। तो पहला टाइप है नल सेट, यानी सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेट में आता है वो आता है आपके नल सेट, या इसी नल सेट को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हम लोग वॉइड सेट, या इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप खाली एक सेट का सिंबल बना के छोड़ दीजिए, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लिखिए, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप केवल फाई लिख दीजिए। यानी कि एम्प्टी सेट के लिए या कहो नल सेट के लिए, वॉइड सेट के लिए केवल एक सिंबल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई। अगर इसके हम किसी एक एग्जाम्पल को जानने की कोशिश करें तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए मैंने कोई एक सेट लिया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n और लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज़ एन ऑड इंटीजर, x इज़ एन ऑड इंटीजर। मतलब कहने का ये हुआ कि x ऐसा है कि x 2n के इक्वल है, x 2n के इक्वल है और इसमें जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर स्मॉल n की वैल्यू आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे तो आंसर आएगा 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 तो 6, 4 तो 8, 5 तो 10। इसका मतलब जो नंबर आ रहे हैं यानी x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, इवन। लेकिन आगे क्या बोला गया है, x इज़ एन ऑड इंटीजर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि x बराबर 2n हो और n की वैल्यू रखने पर आपको जो आंसर मिले वो ऑड इवन मिल जाए, ऑड मिल जाए, है ना। तो कैसा मिलेगा, हमेशा इवन आंसर मिलेगा। तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को एक साथ फुलफिल करने वाला एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। इसलिए ये जो सेट है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, यानी ये एक एम्प्टी सेट है। इसी को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग फाई भी कह सकते हैं। क्लियर। मैंने कह दिया, जैसे सपोज करिए मैंने कहा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब z, n बिलोंग्स टू z एंड x इज ए नेगेटिव इंटीजर, ओके। यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x जो है वो n स्क्वायर के इक्वल है, जिसमें कि n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर n की वैल्यू कोई भी इंटीजर आप रखेंगे तो उसका स्क्वायर करने पर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, जबकि यहाँ कह रहा है x इज ए नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब नहीं, x n की कोई भी वैल्यू आप रखिएगा x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। मतलब इस सेट को सेटिस्फाई करता हुआ कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक एम्प्टी सेट है, या ये कह लो कि इसको फाई लिख सकते हैं। क्लियर। तो दो एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि आपको एम्प्टी सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, या एम्प्टी सेट किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे टाइप के सेट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे टाइप का सेट होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट मौजूद हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, एक से कम भी नहीं होने चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट मौजूद हो, उसको कहा जाता है सिंगलेटन सेट। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है ऐसे 1 लिखा है a, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगलेटन सेट। या फिर ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ कि x सच दैट x + 1 इक्वल टू 0 एंड x इज़ एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो x + 1 0 के इक्वल है, x + 1 0 के इक्वल है। तो बताओ क्या इसको सेटिस्फाई करती हुई कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हम कहेंगे इसको सेटिस्फाई करती हुई एक वैल्यू मिलेगी। जब हम x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका मतलब x
कि वैल्यू बस सिर्फ -1 हो सकती है, उसके अलावा कोई और नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब -1 और वो इंटीजर भी होता है, यानी -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होता है, कोई बात नहीं, इंटीजर तो है ना। तो इसका मतलब है x + 1 = 0 को सेटिस्फाई करता हुआ जो नंबर मिल रहा है -1 है। तो अगर मैं इस सेट को लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, यानी इसी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -1। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, केवल एक एलिमेंट आया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो -1 के इक्वल है। इसलिए इस सेट को क्या कहा जाएगा, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट। ठीक, अगर हम तीसरे टाइप के सेट की ओर बढ़ते हैं तो तीसरे टाइप का सेट होता है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जिनको काउंट किया जा सके, यानी जिनकी संख्या जो है वो निश्चित हो, फाइनाइट हो। ऐसा ना हो कि उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए अगर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। फिलहाल फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए ये कोई मैंने दे दिया कि 1 2 3 एक सेट है, ये एक सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो 3 एलिमेंट है, मतलब काउंटेबल हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। या जैसे मैंने कह दिया सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ ऑफ ईयर कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अगर आप एक मंथ ऑफ ईयर यानी ईयर के मंथ्स का सेट बनाएंगे तो उसमें 12 एलिमेंट आएंगे जो कि गिनती किए जा सकते हैं, जो कि काउंटेबल होते हैं, इसलिए वो भी कैसा हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। जब मैंने कह दिया सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों का जो सेट बनेगा वो भी एक काउंटेबल सेट होगा, यानी कि फाइनाइट सेट होगा। क्लियर। तो ऐसे सभी सेट्स जिनमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो उसको हम लोग काउंटेबल सेट्स या फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या अनकाउंटेबल हो जाए, जिसको काउंट ना किया जा सके, उस सेट को कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या अनकाउंटेबल हो, जैसे मान लीजिए ये कोई सेट मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। अब सो ऑन मतलब कहाँ तक जा रहा है, कोई आइडिया नहीं है, अनलिमिटेड कुछ पता नहीं है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट। या फिर मैंने कह दिया सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर का जो सेट होता है वो क्या बनेगा, सेट ऑफ होल नंबर। तो हम कहेंगे भैया होल नंबर का जो सेट बनेगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 एंड इसके आगे एंड सो ऑन। मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने नंबर होंगे सब किसमें आ जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे। या मैंने कह दिया सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट सेट। या मैंने कह दिया सेट ऑफ इंटीजर, वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो मतलब ऐसे सेट्स जिनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को काउंट ना किया जा सके वो इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं एक नई चीज़ को, जिसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब दो सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे अगर दो सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे अगर उनके अंदर मौजूद एलिमेंट के नंबर सेम हो, मतलब इक्वल हो, संख्या इक्वल हो, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब पहले सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट अगर सेट बी में हो। सेम होना उनका ज़रूरी नहीं है, मतलब एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हों ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक सेट है 1, 2, 3 और एक कोई सेट है A, B, C, तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 2 3 3 एलिमेंट है और इसमें भी 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। तो दो सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं अगर उन दोनों के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की संख्या बराबर होती है। ठीक है। मान लीजिए मैंने कह दिया, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है ना। मान लीजिए C कोई ले लिया मैंने, कुछ भी MNP, तो ये MNP ये दोनों भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो A, B और C एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स हैं, मतलब उनके अंदर एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, बस इसी को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो 6th की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जानना होगा इक्वल सेट्स को, ठीक है ना। इक्वल सेट्स तो ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की संख्या भी बराबर हो एज वेल एज वो एलिमेंट्स सेम भी हों, बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स हों, तो वो दो सेट्स एक दूसरे के इक्वल सेट्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे सेट्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स बिल्कुल सिमिलर हों, एक जैसे हों, तो हम कहेंगे कि वो सेट्स एक दूसरे के इक्वल सेट्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है आपके पास 5 3 2 4
1, ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल सेट्स हैं। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। कारण क्या है? क्योंकि सभी एलिमेंट्स सिमिलर हैं, लेकिन एलिमेंट्स को इधर उधर रीशफल कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम सेट्स के अंदर एलिमेंट को रीअरेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, बट वही सेम एलिमेंट अगर A में है और वही सेम एलिमेंट B में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल सेट्स कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टाइप्स ऑफ सेट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर एक बार समराइज़ करें तो मैंने आपको 6 टाइप बताए हैं। नल सेट्स मतलब ऐसा सेट जो कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको नल सेट। ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट मौजूद हो उसको सिंगलेटन सेट। ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या अनकाउंटेबल हो, गिनी ना जा सके, उसको कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। ऐसे दो सेट जिनके अंदर एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो एलिमेंट की, वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। और ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर एलिमेंट्स बिल्कुल सिमिलर हों, एक जैसे हों, तो वो दोनों सेट कहलाते हैं एक दूसरे के इक्वल सेट्स। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ हमने इसको जाना। अगली वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स को जानेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को करेंगे।